पंजाब की पेपर मिल में मिर्जापुर के युवक की दर्दनाक मौत। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। घर पर 100 पहुंचते ही मचा कोहराम। जिंदगी की जंग लड़ते हुए परिवार का सहारा बने एक मजदूर की परदेश में हुई दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कोलाही निवासी अरविंद कुमार पुत्र रामपति करीब 40 वर्ष की पंजाब के संगरूर जनपद स्थित एक पेपर मिल में काम करने के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। जैसे ही यह दुखद सूचना गांव पहुंची, परिवार में चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार पिछले करीब 8 वर्षों से पंजाब के आसिमा पेपर प्राइवेट लिमिटेड में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उन्हीं के कंधों पर थी। गुरुवार सुबह लगभग 7:30 बजे रोज की तरह वह मशीन पर काम कर रहे थे, तभी अचानक हुए हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। साथ काम करने वाले लोगों को कुछ समझ पाते उससे पहले ही अरविंद ने दम तोड़ दिया। अरविंद कुमार अपने पीछे पत्नी फूलवती देवी, 2 बेटियां काजल 17 वर्ष, ज्योति 15 वर्ष और 10 वार्षिक बेटे विजय कुमार को छोड़कर चले गए हैं। बच्चों की आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं। बड़ी बेटी काजल बार बार यही रोकर बिलख कर कह रही है कि पापा 1 साल पहले घर आए थे, अब कभी नहीं आएंगे। बेटे ने कहा कि पापा बोले थे कि पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे। वृद्ध पिता रामपति का भी रो रो कर बुरा हाल है। 4 भाइयों में अरविंद दूसरे नंबर पे थे। गांव वालों का कहना है कि अरविंद बेहद मेहनती और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए वह घर परिवार से दूर रहकर मजदूरी कर रहे थे। अब उनके जाने के बाद परिवार के सामने बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और रोजमर्रा के खर्चों का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान विनोद यादव भी पंजाब पहुंचे और वहां की स्थिति की जानकारी लेकर परिजनों को ठंडास बढ़ाया है। शुक्रवार को अरविंद का शव उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। गांव में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं बल्कि उन हजार मजदूरों परिवारों की पीड़ा की कहानी है जो अपनों के बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। शाम को बात हुई थी पापा से? सुबह क्या बात हुई? सब हुआ कि क्या पढ़ाई गहन की नहीं हम का सबके पूछे हम कहाँ बनने गई बा कोचिंग रे मैया मिली खाना बनावत रे। वही कमाने वाले थे, अब वो नहीं है। कैसे परिवार चलेगा आपका? परिवार कैसे चलेगा अब? कैसे बात आई करे सहारवा हम रहबै रे मैया। उनके हमारे 4 लड़के हैं, एक लड़का खत्म हो गया, 3 लड़का। कब आपको जानकारी हुई? हाँ, ये जानकारी हमारे जब दिन खत्म हुआ ना वही दिन आज वही दिन अच्छा, हर बाप सोचता है कि हमारे जो बेटे हैं वो हमको कंधा देंगे। हाँ। लेकिन आज भगवान ऐसा कर दिया। आज विधाता रूठ गया, आज विधाता रूठ गया। एक बाप जो है अपने बेटे को कंधा देगा, ये ऐसा दुख कभी और अगर हम 10 साल पीछे, आज 10 साल हो गए, 10.5 साल हो पीछा छोड़ दें हमारे चले गए। अब हर राज के ये दुख पड़ गया बेटों हमारा। प्रधान जी, क्या मामला है? कोलाही में एक शव आने की सूचना मिल रही है। हमारे गांव कोलाही के बहुत ही गरीब नौजवान अरविंद कुमार बिंद पुत्र रामपति अपने परिवार के भरण पोषण और जीविका चलाने के लिए गांव से पंजाब प्रांत के संगरूर जनपद में एक आसिमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पेपर मिल की कंपनी थी, उसमें ऑपरेटर का कार्य करता था, जो विगत 8 वर्षों से उसमें काम करता था और इधर 1 वर्ष से गया हुआ था। दुर्भाग्य से बहुत ही दुखद घटना दिनांक 14/5/2026 को 7:30 बजे के आसपास हो गई, जिससे कि उस व्यक्ति का दर्दनाक मौत हो गई।
ये 14/5/2026 को सुबह 7:30 बजे की घटना है और उसके संदर्भ में जैसे ही सूचना मिला, पूरा हमारा क्षेत्र, गांव और पूरा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हम लोगों ने सूचना पाने पर मैं स्वयं भी संगरूर जनपद गया, जहां कंपनी स्थापित थी, देखा घटना को और आज उसी की डेड बॉडी पोस्टमार्टम वगैरह करा के, सारी प्रक्रिया करा के आ रही है, जो थोड़ी ही देर में गांव और उनके घर पर पहुंचेगी। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं। बच्चों की स्थिति भी वही बहुत नाजुक है। एक बेटी जो है उनकी 17 वर्ष की है, दूसरी बेटी 15 वर्ष की है और उनका एक लड़का है जिसका उम्र 10 वर्ष है और उनकी पत्नी है। लोग बता रहे हैं कि बिटिया 17 साल के है, शादी करने योग्य हो गई है, तो कैसे उनका? परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है और अगले वर्ष उनकी सोच थी कि हम बेटी की शादी, एक माता पिता की इच्छा होती है कि मैं अपने समय पर बेटी की शादी कर दूं। उसी उम्मीद से वो अगले वर्ष शादी करने हैं कि उनकी सोच थी कि मैं शादी करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों के बहुत करीबी और एक परिवार की तरह वो थे। कोई शब्द नहीं है कि कहा जाए और उसकी भरपाई कुछ भी हो जाए, उसकी भरपाई संभव नहीं है। प्रकृति ने जो घटना घटित किया है, हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी हो सकता है मदद करने का प्रयास किया जाएगा।